जय हिंद दोस्तों। आज हम कोशिका पार्ट 2 को देखेंगे। कोशिका पहले वाले क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले क्लास का पहले जाकर देखिए, फिर ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज हम सभी कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। पहले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसनीय एंजाइम होते हैं। जिसे एटीपेज कहते हैं। एटीपेज क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। एटीपेज एंजाइम जो होता है एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो परत होते हैं, एक बाहरी परत होता है, आंतरिक परत होता है। आंतरिक परत जो होता है अंदर की ओर मुड़ी होती है। अंदर की जो मुड़ी होती है उसी को हम क्रिस्टी कहते हैं। अंदर की ओर मुड़ी होती है जो, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी जो होता है इस पे क्रिस्टी पर पराक्सीसोम होता है। क्रिस्टी पर ही पराक्सीसोम होता है। पराक्सीसोम पर ही एटीपेज एंजाइम होता है। एटीपेज एंजाइम ही आगे चलकर एटीपी का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पूछ ले, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो आपको उत्तर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसनीय एंजाइम होते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम प्लास्टिड को देखते हैं। प्लास्टिड जो होता है यह 3 टाइप्स होता है और यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला ल्यूकोप्लास्ट मतलब आवरणीय लवक, और दूसरा क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णीय लवक, और तीसरा जो होता है क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। पहला ल्यूकोप्लास्ट मतलब आवरणीय लवक देखते हैं। ये रंगहीन होते हैं। पहले नंबर रंगहीन होते हैं पहला। दूसरा ये भोजन का संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा क्रोमोप्लास्ट मतलब आवरणीय लवक। ये भी प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कराते हैं। ये बीज हो गया, फल हो गया आदि के निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। यह क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण करता है। चूंकि इसमें हरे रंग का वर्णक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा अब हम लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है।
प्रोटीन का पाचन करता है। उसी तरह लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। और न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियस दूसरे पेज में देखते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए या आरएनए का पाचन करता है, डीएनए या आरएनए का पाचन करता है। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए आरएनए का पाचन करता है। प्रोटीयस एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। लाइसोसोम जो होता है ये अम्लीय पीएच बराबर 5 पर कार्य करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोसोम किस माध्यम में काम करता है, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अम्लीय पीएच। लाइसोसोम जो होता है अम्लीय पीएच पर कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कोशिकांग गाल्गी काय को देखते हैं। गाल्गी काय जो होता है पहला नंबर तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। अगर आपको सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस कोशिकांगों को नहीं पता है तो आप पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, या कोशिका के पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर सभी कोशिकांगों के झिल्ली को आप ट्रिक्स से जान जाएंगे और 1 मिनट में आपको पूरा कोशिकांगों का जो झिल्ली होगा वो याद हो जाएगा। पहला गाल्गी काय, पहला नंबर तो पादपों में जो गाल्गी काय होता है, पादपों में गाल्गी काय को हम डिक्टियोसोम, पादपों में गाल्गी काय को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। पादपों में गाल्गी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और ये अंतःझिल्लिका तंत्र, अंतःझिल्लिका तंत्र या साइटोस्केलेटन का निर्माण करता है। मतलब नेक्स्ट देखते हैं। मतलब पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति होता है जो पादप कोशिका को आकार और आकृति को बनाए रखता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसलिए उसमें कोशिका कंकाल होता है या साइटोस्केलेटन होता है जो जंतु कोशिका के आकार व आकृति को बनाता है। तो साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल जो होता है, कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन ये कौन कौन से कोशिकांग बनाते हैं, वही 4 कोशिकांग जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले थे। ठीक क्या था, E.G. री ले बनौबा, एक क्या थे, एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग थे। E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर से देखते हैं। साइटोस्केलेटन को वही 4 कोशिकांग बनाते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले थे। सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से 4 कोशिकांग थे E.G. रील बनौबा था ना, तो E फॉर ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, G फॉर GB मतलब गाल्गी बॉडी, R फॉर
रिक्तिका, एल फॉर लाइसोसोम। साइटोस्केलेटन को या कोशिका कंकाल 4 कोशिकांगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 4 कोशिकांग होते हैं? वही जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग थे। एजी रिल बनौबा मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GB गाल्जी बॉडी, R फॉर रिक्तिका, L फॉर लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु का जो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है ये गाल्जी बॉडी ही बनाता है, गाल्जी बॉडी से ही निर्माण होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम जो होता है गाल्जी बॉडी से ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं ये भी कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन को बनाता है। इसके भी झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन या एकल झिल्ली तो होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो RER होते हैं और एक SER होते हैं। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ मतलब खुरदरा अंदर अंतःप्रदेश जालिका, स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। RER जो होता है ये खुरदरा इसलिए क्योंकि इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम जुड़ा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम जुड़ा होता है और ये राइबोसोम राइबोजाइम एंजाइम की सहायता से जुड़ा होता है। 80S राइबोसोम जो होता है राइबोजाइम एंजाइम की सहायता से जुड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकना अंतःप्रदेश जालिका क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही राइबोसोम का निर्माण होता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए RER से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण चूंकि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है तो RER पर राइबोसोम पाया जाता है तो RER प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं RER पर जो 80S राइबोसोम जुड़े होते हैं ये राइबोजाइम नहीं बल्कि राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़े होते हैं। राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़े होते हैं। RER पर 80S राइबोसोम जो जुड़े होते हैं ये राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट हम रिक्तिका को देखते हैं। रिक्तिका जो होता है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन ही होता है। रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका जो होता है ये पादप कोशिकाओं में बड़ा पाया जाता है। रिक्तिका जो होता है पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं मध्य में पाई जाती है। रिक्तिका जो होती है पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं मध्य में पाई जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं। अब रिक्तिका जो होता है जंतु कोशिकाओं में छोटी एवं रिक्तिका जो होता है जंतु कोशिकाओं में छोटी या फिर अनुपस्थित होता है, जबकि रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी एवं मध्य में केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब राइबोसोम जो होता है ये झिल्लीहीन कोशिकांग होता है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम और तारक मतलब सेंट्रोसोम ये झिल्लीहीन कोशिकांग होते हैं, मतलब तारा। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 80S राइबोसोम होता है और एक 70S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है और 70S राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और इसमें यश जो होता है 80 या 70 जो होता है उसमें यश जो होता है अवसादन गुणांक को व्यक्त करता है, अवसादन गुणांक को व्यक्त करता है। मतलब इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राइबोसोम के आकार एवं घनत्व का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम ही होता है प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम तारककाय या सेंट्रोसोम को देखते हैं। तारककाय मतलब सेंट्रोसोम ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। तारककाय और राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। ये जो होता है जंतु कोशिकाओं की विशेषता होती है। चूंकि तारककाय या सेंट्रोसोम के जो होता है केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इसलिए तारककाय सेंट्रोसोम जो होता है जंतु कोशिकाओं की विशेषता होती है। कोशिकाओं में दो तारक केंद्र होते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के 90 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तारककाय दोनों तारककाय एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इसे हम दोनों तारककाय एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस संरचना को हम डिप्लोसोम कहते हैं। इस संरचना को हम डिप्लोसोम कहते हैं। दोनों तारककाय एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, इस संरचना को हम डिप्लोसोम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तारककाय में जो सूक्ष्म नलिकाएं होते हैं, एक दूसरे के ये 9+2 की व्यवस्था में होते हैं। तारककाय की दोनों सूक्ष्म तंतुएं होते हैं 9+2 की व्यवस्था में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इनकी जो संरचना होती है, इनकी तारककाय की जो संरचना होती है ये रेलगाड़ी के पहिए के समान होता है। रेलगाड़ी के पहिए से समान होता है। तारककाय का जो मुख्य कार्य जो होता है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका का विभाजन करता है। तारककाय का मुख्य कार्य जो होता है कोशिका का विभाजन करना। जय हिंद दोस्तों। कोशिका का ये दूसरा लेक्चर था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, पहले वाले लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। कोशिका के पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा आप। और सभी कोशिकांगों के झिल्ली को आपको ट्रिक से जानने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। सभी कोशिकांगों को 1 मिनट में सभी कोशिकांगों के झिल्ली को आप ट्रिक से जान जाएंगे। कोशिका के पहले वाले लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर ये दोनों वीडियो
कोशिका के पहला वाला और दूसरे वाला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोनों वीडियो में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।